परम स्नेही मित्रों एवं मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज के सत्र में पढ़ेंगे उपजाति छंद। इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा छंद को हम लोग पढ़ चुके हैं। जिन लोगों ने उन छंदों को नहीं पढ़ा है, कृपया मेरे पिछले वीडियोज़ को देख लें। उनके जो लिंक हैं मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप आसानी से देख सकते हैं अथवा प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं उपजाति छंद से संबंधित खास बातें। सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि उपजाति भी 11 अक्षर वाला छंद है। कितने अक्षर होते हैं? 11। कि आपने इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा पढ़ा है तो आप उपजाति को भली प्रकार समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा छंद का जो मिश्रण होता है वह उपजाति छंद होता है। या ऐसे कह सकते हैं कि जब छंद का एक चरण या 2 चरण इंद्र वज्रा के हों और उसी छंद का एक चरण या 2 चरण या 3 चरण उपेंद्र वज्रा के हों, तो इस प्रकार की जो परिस्थिति उत्पन्न होती है वह उपजाति छंद कहलाती है। अर्थात उपजाति छंद कई प्रकार से बनेंगे। इनकी संख्या लगभग 14 है। तो वो कैसे है उसे भी मैं आपको बताऊंगा। अभी आप सबसे पहले उपजाति छंद का लक्षण जो छंदो मंजरी में दिया गया है उसे देख लीजिए और समझ लीजिए कि श्री गंगादास ने क्या लिखा है उपजाति छंद के लक्षण में। अनन्तरोदीरित लक्ष्म भाजो पादौ यदीया उपजातयस्तः इत्थं किलान्यास्वपि मिश्रितासु वदन्ति जातुस्विदमेव नाम। उसे जाति छंद कहते हैं विद्वान लोग। किसे? देखिए, अनंतर उदीरितः। अनंतर उदीरितः अर्थात पूर्व में कहे गए, उदीरितः कहे गए, जिनको पूर्व में कहा जा चुका है। किनको पूर्व में कहा जा चुका है? यहाँ पर पूर्वोक्त कौन है? यहाँ पर पूर्वोक्त हैं इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा। अर्थात जो इंद्र वज्रा छंद आपने पढ़ा था, उपेंद्र वज्रा छंद आपने पढ़ा था, ये इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा छंद जो हैं पूर्वोक्त हैं। तो पूर्व में कहे गए इन इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा के लक्ष्म भाजो, लक्षणों से जो युक्त है। क्या तात्पर्य हुआ? इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा के लक्षणों से जो युक्त होता है। कौन युक्त होता है? दूसरी पंक्ति देखिए, पादौ यदीयो, यहाँ पर विच्छेद करेंगे आप, यदीयो, यदीयो। तो देखिए बंधुओं, पादौ यहाँ द्विवचन है, अर्थात जिसके न्यूनतम 2 चरण। यदीयो जिसके न्यूनतम 2 पाद अर्थात 2 चरण इंद्र वज्रा या उपेंद्र वज्रा के लक्षण से युक्त हों। उपजातयः ताः, ताः अर्थात वे छंद, ताः अर्थात वे छंद उपजातयः उपजाति छंद कहलाते हैं। तो वे छंद उपजाति कहलाते हैं जिनके न्यूनतम 2 चरण इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा के मिश्रण से संयुक्त हों या मिश्रण से बने हों। कम से कम 2 चरण, यहाँ द्विवचन से स्पष्ट है। और यहाँ पर यदि यो उपजातयः, यहाँ पर संधि हुई है और आपने यदि संधि को पढ़ा होगा एचो अयवा तो औ को आब हो जाता है। तो यहाँ पर अयादि संधि होने के कारण इस तरीके से लिखा गया है। जब मैं आपको संधि पढ़ाऊंगा तो अच्छी तरीके से समझाऊंगा। इसके बाद तृतीय चरण में देखिए क्या लिखा है। इत्थम अर्थात इस प्रकार, निश्चित रूप से, अन्यास्वपि मिश्रितासु अर्थात अन्य जातियों का जो मिश्रण है, इसी प्रकार दूसरे छंदों का जो मिश्रण है
लेकिन दूसरे छंद कैसे होने चाहिए? सजातीय होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? सजातीय। अर्थात दूसरे सजातीय छंदों का जो मिश्रण है वह भी इदम एव नाम, इसी नाम से जाना जाता है, या उसे भी उपजाति छंद कहते हैं। दो सजातीय छंदों के मिश्रण वाले जो छंद होते हैं उपजाति कहे जाते हैं, और सजातीय जो छंद होते हैं उनका कोई निश्चित क्रम नहीं है। छंद का 1, 2 या 3 कोई भी चरण किसी भी छंद में, किसी भी सजातीय छंद में हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ सर्वप्रथम कि मिश्रण कैसे होगा। पहली बात तो यहाँ पर देख लीजिए। अभी क्या देखिए, जैसे ये जो लक्षण है, इस लक्षण में जो प्रथम चरण है ये उपेंद्र वज्रा से के लक्षण से युक्त है, इसका द्वितीय चरण इंद्र वज्रा से युक्त है, तृतीय चरण इंद्र वज्रा से युक्त है, और चतुर्थ चरण उपेंद्र वज्रा से युक्त है। अर्थात इसके 2 चरण उपेंद्र वज्रा हैं और 2 चरण इंद्र वज्रा हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यह जो छंद है, जो लक्षण में है, इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा के मिश्रण से लक्षण इस छंद के द्वारा दर्शाया गया है। तो ये जो लक्षण है ये किस छंद में हुआ? ये हुआ उपजाति छंद में। अभी मैं मात्राओं के द्वारा आपको भली प्रकार समझाऊंगा, क्योंकि इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा की मात्राएं आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा की मात्राओं को समझाने से पहले मैं आपको बता दूं कि उपजाति छंद कितने प्रकार से बन सकता है। मैंने बहुत ही टेक्निकल तरीका लिया है आपको समझाने के लिए। देखिए कैसे इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का मिश्रण कहलाएगा उपजाति छंद। देखिए मैंने यहाँ पर कई तरीके से ये दर्शाने का प्रयास किया है कि कैसे कैसे इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का मिश्रण हो सकता है। देखिए बंधुओं, प्रथम चरण उपेंद्र वज्रा का है और शेष चरण मैंने कुछ नहीं लिखा है, अर्थात 3 चरण जो हैं इंद्र वज्रा के होंगे। तो कभी ऐसी परिस्थिति होगी कि 1 चरण उपेंद्र वज्रा होगा और 3 चरण द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चरण इंद्र वज्रा के होंगे, तो यह उपजाति छंद कहलाएगा। इसी प्रकार प्रथम चरण उपेंद्र वज्रा था, अब द्वितीय चरण उपेंद्र वज्रा हो सकता है, इसके बाद तृतीय चरण उपेंद्र वज्रा हो सकता है, फिर देखिए चतुर्थ चरण उपेंद्र वज्रा हो सकता है। तो 4 छंद तो इस प्रकार समझ गए आप कि प्रथम पंक्ति उपेंद्र वज्रा होगी, द्वितीय पंक्ति उपेंद्र वज्रा होगी, तृतीय पंक्ति उपेंद्र वज्रा होगी, चतुर्थ चरण उपेंद्र वज्रा होगा। बाकी जो चरण बचे वो कौन होंगे? वो इंद्र वज्रा होंगे। स्पष्ट हो गया बंधुओं? जैसे यहाँ पर समझिए, उपेंद्र वज्रा दूसरे चरण में है, तो प्रथम चरण आपका कौन सा हो गया? इंद्र वज्रा। तृतीय चरण आपका कौन सा हो गया? इंद्र वज्रा। चतुर्थ चरण कौन सा हो गया? इंद्र वज्रा। तो इस प्रकार उपजाति छंद के 4 प्रकार आपने यहाँ पर समझ लिए। प्रथम चरण में उपेंद्र वज्रा, द्वितीय चरण में उपेंद्र वज्रा, तृतीय चरण में उपेंद्र वज्रा और चतुर्थ चरण में उपेंद्र वज्रा, शेष चरणों में इंद्र वज्रा। अब आगे चलते हैं। 4 हो गए 4 प्रकार। अब देखिए, अब आप विरोधाभास रूप में समझिए। कैसे विरोधाभास में? प्रथम और द्वितीय चरण उपेंद्र वज्रा हो सकता है, तो तृतीय और चतुर्थ चरण इंद्र वज्रा हो सकता है। ऐसी यह भी एक उपजाति का प्रकार है। अब यहाँ पर देखिए, प्रथम और द्वितीय चरण उपेंद्र वज्रा था, इसका विरोध करके देख लीजिए, तृतीय और चतुर्थ चरण उपेंद्र वज्रा हो जाएगा और पहला और दूसरा चरण इंद्र वज्रा। अर्थात उपजाति छंद का 2 प्रकार और क्लियर हो गया। कैसे? उपेंद्र वज्रा प्रथम द्वितीय चरण में, तृतीय और चतुर्थ चरण में इंद्र वज्रा। इसी प्रकार प्रथम द्वितीय चरण में इंद्र वज्रा और तृतीय चतुर्थ चरण में उपेंद्र वज्रा। आगे देखते हैं। कभी ऐसी परिस्थिति होगी कि 3 चरण, प्रथम द्वितीय तृतीय 3 चरण उपेंद्र वज्रा होंगे और चौथा चरण इंद्र वज्रा होगा, और वह उपजाति कहलाएगा।
इसी का विरोध कर लीजिए। यहाँ चौथा चरण इंद्र वज्रा था, यहाँ पहला चरण इंद्र वज्रा कर लीजिए और शेष चरण उपेंद्र वज्रा। तो या तो ऐसा होगा उपेंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा द्वितीय तृतीय और चतुर्थ चरण में आपको देखने को मिलेगा, और एक चरण इंद्र वज्रा का होगा। तो ये 2 छंद और बढ़ गए उपजाति के प्रकार के रूप में। तो 4 आपके ये हो गए और 4 आपके ये हो गए, 8 प्रकार आपने समझ लिए। अब देखिए, कभी ऐसी परिस्थिति होगी किसी छंद में कि प्रथम चरण उपेंद्र वज्रा होगा और तृतीय चरण उपेंद्र वज्रा होगा, शेष द्वितीय और चतुर्थ चरण इंद्र वज्रा के होंगे, तो वह उपजाति कहलाएगा। इसका ही उल्टा करके देख लीजिए, द्वितीय चरण उपेंद्र वज्रा और चतुर्थ चरण उपेंद्र वज्रा होगा, द्वितीय और चतुर्थ चरण उपेंद्र वज्रा होगा, और शेष प्रथम और तृतीय चरण इंद्र वज्रा के होंगे, तो उपजाति कहलाएगा। 2 और समझ लिया आपने। अब ऐसा छंद भी आपके सामने हो सकता है, कैसा? जिसका प्रथम चरण इंद्र वज्रा और चौथा चरण इंद्र वज्रा हो, और मध्य के 2 चरण दूसरा चरण और तृतीय चरण उपेंद्र वज्रा हो, तो वह उपजाति कहलाएगा। इसी का उल्टा कर दीजिए, देखिए कैसे। यहाँ पर द्वितीय और तृतीय चरण उपेंद्र वज्रा था, अब यहाँ पर द्वितीय और तृतीय चरण क्या हो जाएगा? इंद्र वज्रा का, और प्रथम चरण में उपेंद्र वज्रा आ जाएगा, चतुर्थ चरण में उपेंद्र वज्रा आ जाएगा, और ये प्रकार उपजाति कहलाएगा। तो आपने 4, 4, 8 और 4, 12 प्रकार उपजाति छंद के समझ लिए। 2 और प्रकार उपजाति छंद के हो सकते हैं, वो इस प्रकार से हो सकते हैं, कैसे? देखिए, तीसरा चरण इंद्र वज्रा हो, शेष चरण उपेंद्र वज्रा के, तो वह उपजाति कहलाएगा। इसी प्रकार दूसरा चरण इंद्र वज्रा का हो और शेष चरण उपेंद्र वज्रा के, तो यह उपजाति कहलाएगा। और बंधुओं, आपको स्पष्ट कर दूं, ये 14 प्रकार, कितने प्रकार? 14 प्रकार हैं जो कि उपजाति के बन सकते हैं। किसके? इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा के मिश्रण से, और उपेंद्र वज्रा के मिश्रण से ये 14 प्रकार आपके सामने छंद के रूप में आ सकते हैं। तो बंधुओं, आपने ये समझ लिया कि इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा छंद का जो मिश्रण है वह कितने प्रकार से बन सकता है। इसीलिए अब आपको यहाँ पर समझ लेना चाहिए कि ताहा उपजातयः, अर्थात एक छंद की ओर निर्देश नहीं है, यहाँ साफ लिखा है वे छंद उपजाति कहलाते हैं, अर्थात उपजाति के कई वेद देखने को मिले हैं। तो मैंने आपको बता दिए। अब मैं बताता हूँ कि इस छंद में मात्राओं को लगाकर, जिससे आपको स्पष्ट हो जाए। तो बंधुओं, आपको बताया था चाहे उपेंद्र वज्रा हो चाहे इंद्र वज्रा हो, 11 अक्षर होंगे। आप देख लीजिए, आधा अक्षर नहीं गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सभी 11 हैं। आप बाद में गिन लीजिए, 11 वर्ण हो गए। अब आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि कौन सा चरण इंद्र वज्रा है, कौन सा उपेंद्र वज्रा है। मैंने आपको पूर्व में समझा दिया था, फिर भी आप ध्यान रखे होंगे तो समझ लीजिए कैसे। तगण, तगण, जगण और 2 गुरु, ये मैंने बताया था आपको। तगण, तगण, जगण और 2 गुरु, ऐसी परिस्थिति जब होगी तो इंद्र वज्रा होगा। तगण गुरु गुरु लघु, तगण गुरु गुरु लघु, जगण लघु गुरु लघु और 2 गुरु। इस तरीके से मैंने आपको पिछले जो वीडियो हैं उनमें इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा को भली प्रकार बताया। अब यहाँ पर आप मात्राओं को लगाकर देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, ह्रस्व आ है लघु, न और आधा न आपका ये जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा गुरु। यहाँ पर ता फिर आपका हो गया लघु। फिर देखिए ओ गुरु, ई गुरु, छोटी ई लघु। ठीक है, यहाँ पर लघु, ला और छ आपका दीर्घ हो जाएगा मिलकर के, तो आपका हो गया गुरु। माँ हो गया लघु, यहाँ गुरु और ये गुरु। यदि
चरण का पहला अक्षर लघु है। यदि चरण का पहला अक्षर लघु है तो वह उपेंद्र वज्रा होगा, ठीक है। और यदि चरण का पहला अक्षर गुरु है तो वह इंद्र वज्रा होगा। यहाँ पर देखिए पहला अक्षर क्या है, गुरु, यहाँ पर क्या है, गुरु, यहाँ पर क्या है, लघु। ये क्या है, गुरु, गुरु, लघु, ह्रस्व है, लघु हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, लघु, गुरु, लघु। यहाँ देखिए या और सा मिलाइए, गुरु, और यहाँ गुरु। बंधुओं, मैं थोड़ा गति में अब मात्राएं लगा रहा हूँ। पिछले वीडियोज में मैंने बहुत आराम से समझाते हुए मात्राएं लगाई थी। क्योंकि आप लोगों को कम समय में समझाना होता है, इसलिए थोड़ा गति से बना रहा हूँ। आप मात्राओं का अभ्यास कर सकते हैं, पिछले वीडियो में और अच्छी तरह कर सकते हैं। तो आपने देखा ये इंद्र वज्रा की शर्त पूरी होती है, क्या, गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु। देखिए गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु। इसके बाद क्या था, जगण, लघु गुरु लघु। आप इसको और अच्छा समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं, ये आपका तगण हो गया, ये आपका तगण हो गया, ये आपका जगण हो गया, और अंत में दो गुरु हो गए। ये इंद्र वज्रा की शर्त थी। इसी प्रकार अगर हम यहाँ जाएंगे तो उपेंद्र वज्रा की शर्त थी, पहला चरण जो पहला गण है वो जगण होगा, दूसरा जो गण है वह आपका तगण होगा, और तीसरा जो गण है वह आपका जगण होगा। जतजह आपने पढ़ा था, जतज अर्थात जगण तगण जगण, और अंत में दो गुरु। या आपने इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा की बातों को पढ़ा था। अब यहाँ पर और मात्राएं लगा कर देख लीजिए। देखिए यहाँ आधा था, इसके साथ लीजिए, गुरु कर लीजिए। जब अनुस्वार होता है तो गुरु होता है, जब ह्रस्वी होती है लघु होता है, ठीक है। यहाँ पर दीर्घा है तो गुरु हो गया, ना आधा इधर ही ले लीजिए। दीर्घा है तो गुरु हो गया, आधा सा इधर ले लीजिए। वा बचा, वा में ह्रस्वा है, लघु कर लीजिए। पा में छोटी है, लघु कर लीजिए। या माँ में छोटी है, लघु होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर संयुक्त अक्षर है, संयोग है, तो सा को इधर ले लीजिए और इसे गुरु कर लीजिए। यहाँ पर ह्रस्व ई बची तो इसे लघु कर लीजिए। ये आपका दीर्घा है तो गुरु हो गया, यहाँ ह्रस्व है तो लघु होना चाहिए, लेकिन पादांत में या चरण के अंत में हमारे पास विकल्प होता है गुरु करने का। तो अंत में ये लघु है, लेकिन हमारे पास विकल्प है तो हम गुरु कर सकते हैं, क्योंकि हमको गुरु की आवश्यकता है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका हो गया तगण, ये हो गया आपका तगण, ये हो गया आपका जगण, और अंत में दो गुरु, और इंद्र वज्रा की शर्त पूरी। इसी प्रकार आगे देखिए, वह ह्रस्वा है अर्थात लघु हो गया। यहाँ पर द है लेकिन आधा न, इसके साथ ले लीजिए तो गुरु हो जाएगा। और यहाँ ह्रस्व ई बचेगी, ता के साथ ह्रस्व की मात्रा लघु। यहाँ पर जा के साथ दीर्घा तो गुरु, ता में ह्रस्व ई है लेकिन इस सा इसके साथ लीजिए तो गुरु हो जाएगा, गुरु कर लीजिए। वा में ह्रस्व ई है तो लघु कर लीजिए। यहाँ पर दा है और दा होने के कारण अकार है ह्रस्वा तो लघु कर लीजिए। माँ में एक ही मात्रा, ये गुरु होता है और वा लघु होता है। ना में दीर्घ है तो आपका गुरु हो गया, और माँ में ह्रस्वा है तो यहाँ पर लघु होना चाहिए, लेकिन चरण के अंत में है तो हम इसे गुरु कर सकते हैं, क्योंकि गुरु का नियम है यहाँ पर, इसलिए गुरु का विकल्प है, हमने उसका प्रयोग किया। आप इसको देख लीजिए, ये आपका जगण हो गया, ये आपका तगण हो गया, ये जगण हो गया, दो गुरु हो गए, ये उपेंद्र वज्रा की शर्त पूरी हो गई। इस प्रकार आपने इस छंद को लक्षण के रूप में भी समझा और उदाहरण के रूप में भी समझा। ये केवल संस्कृत में ही ऐसा है कि परिभाषा और एग्जाम्पल दोनों आप एक ही रूप में देख सकते हैं। कितनी बड़ी बात है, लक्षण के साथ साथ उदाहरण भी आपने समझ लिया। अब मैं अभिज्ञान शाकुंतल के दूसरे अंक के 7वें छंद को आपके सामने रखता हूँ। बहुत अच्छा छंद है, ये भी उपजाति छंद का उदाहरण है, और यहाँ पर मात्राएं लगाकर मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए ह्रस्व है तो लघु की मात्रा लगा लीजिए। माँ के साथ यहाँ पर पा ले लीजिए तो एक गुरु हो जाएगा। रा बचेगा वो लघु हो जाएगा। यहाँ पर धा में दीर्घा है तो गुरु, एक ही मात्रा गुरु, सु उप ह्रस्व लघु। यहाँ पर ता लघु हो जाएगा, ये गुरु हो गया, ये लघु हो गया।
और यहाँ पर गुरु हो गए बंधुओं। तो ये देखिए, ये आपका जगण हो गया, ये आपका तगण हो गया, ये आपका जगण हो गया, 2 गुरु हो गए। तो ये उपेंद्र वज्रा का चरण बना। किसका चरण बना? उपेंद्र वज्रा का। क्यों? क्योंकि पहला अक्षर यदि लघु है और 11 अक्षर यदि हैं तो उपेंद्र वज्रा होता है। ठीक है, आगे देखिए, ये दीर्घ ऊ है तो ये गुरु कर लीजिए, अनुस्वार है गुरु कर लीजिए, ह्रस्व ई है लघु कर लीजिए। यहाँ दीर्घा गुरु ता इधर ही ले लीजिए, माँ बचा ह्रस्व लघु कर लिया। यहाँ पर देखिए क लघु है, माँ के साथ सा लीजिए, गुरु कर लीजिए, ता के साथ ह्रस्व ई है तो आप इसे लघु कर लीजिए। ता के साथ एक ही मात्रा गुरु है, विसर्ग होता है तो गुरु होता है। इस प्रकार बंधुओं, ये आपका तगण हो गया, ये आपका तगण हो गया, ये आपका जगण हो गया, इसमें 2 गुरु हो रहे हैं। तो ये किसकी शर्त पूरी हुई? ये नियम हुआ इंद्र वज्रा का। ठीक है, अब आगे बताता हूं। देखिए, स्पर्श अनुकूला। अब यहाँ पर देखिए, पा के साथ रा ले लीजिए तो ये क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। सा में दीर्घ है, गुरु हो जाएगा। ना में ह्रस्व है तो लघु हो जाएगा। यहाँ देखिए, दीर्घ है तो गुरु कर लीजिए, ला में गुरु कर लीजिए। ई ह्रस्व है तथा लघु कर लीजिए। वा ह्रस्व है तो लघु, चा के साथ ना लीजिए तो गुरु कर लीजिए, और ना तो लिया ही लिया, दा भी इधर ही ले लीजिए तो क्या बचेगा? रा, तो आप कर दीजिए लघु। यहाँ पर देखिए, ये दीर्घा के साथ ना ले लीजिए तो गुरु और गुरु। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हुए वर्ण। और यहाँ पर आप देखेंगे तो तगण हो गया, ये देखिए तगण हो गया, ये देखिए जगण हो गया, और ये देखिए 2 गुरु हो गए, और आपका इंद्र वज्रा का नियम पूरा हो गया। आगे देखिए, यहाँ पर त है, ह्रस्व है तो लघु लीजिए। यहाँ पर जो दा है, दा के साथ ना लेंगे तो गुरु कर लीजिए। यहाँ पर आपका देखिए, या है, ह्रस्व है तो लघु कर लीजिए। ए की मात्रा गुरु होती है, ओ की मात्रा गुरु होती है, आ इसके साथ ले जाइए। एक ह्रस्व ई है जो लघु होता है, छोटा आ जो होता है वह ह्रस्व होता है, दीर्घ आ गुरु होता है, और दा इधर ही ले लीजिए, बचा हुआ वो लघु हो जाएगा। माँ और ना मिला करके आपका दीर्घ हो गया। यहाँ पर ता में छोटी ही है अर्थात ह्रस्व ही है, लेकिन चरण के अंत में है तो हमारे पास विकल्प है गुरु करने का। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका हो गया जगण, ये हो गया आपका तगण, ये हो गया आपका जगण, अंत में 2 गुरु अर्थात उपेंद्र वज्रा छंद का चरण यहाँ पर पूरा हुआ। तो इस प्रकार बंधुओं, आपने देखा इस अभिज्ञान शाकुंतल के इस छंद में प्रथम चरण उपेंद्र वज्रा, चतुर्थ चरण उपेंद्र वज्रा का है, और द्वितीय और तृतीय चरण इंद्र वज्रा के हैं। तो इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का मिश्रण है, इसलिए यह किसका उदाहरण हुआ? ये आपका उपजाति छंद का उदाहरण हो गया। तो बंधुओं, आपको उपजाति छंद का उदाहरण मैंने 2 उदाहरण आपको समझा दिए, एक तो लक्षण के रूप में और एक अभिज्ञान शाकुंतल के उदाहरण के रूप में। आप लोग चाहते होंगे कि मुझे कुछ और उदाहरण देखने को मिल जाएं, तो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये भी उपजाति छंद का ही उदाहरण है, और यहाँ पर देखिए इसका प्रथम चरण जो है इंद्र वज्रा है, इस चरण में इंद्र वज्रा है, देखिए गुरु है। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए इंद्र वज्रा है, सबसे पहला अक्षर गुरु है। यहाँ पर भी इंद्र वज्रा है, पहले अक्षर गुरु है, और ये देखिए यहाँ पर पहला अक्षर लघु है अर्थात उपेंद्र वज्रा है। तो इसके 3 चरण इंद्र वज्रा थे और चौथा चरण उपेंद्र वज्रा था। तो यह उदाहरण भी आपका उपजाति छंद के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार मैं आपको कुछ और उदाहरण दिखाता हूँ। ये भी एक छंद है, और इस छंद के चारों चरण में भिन्नता है। इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का मिश्रण है। प्रथम चरण उपेंद्र वज्रा है, दूसरा चरण इंद्र वज्रा है, तीसरा चरण उपेंद्र वज्रा है, और चौथा चरण इंद्र वज्रा है। तो देखिए यहाँ पर इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का मिश्रण है, अर्थात ये उदाहरण आपका उपजाति छंद का है।
इसी प्रकार देखिए, ये देखिए, ये भी एक उदाहरण उपजाति का है। वने सुकृत्वा सुरभि प्रचारम प्रकाममुग्धो मधुवासरेषु गायन कलम क्रीडति पद्मनीषु मधुनि पीत्वा मधुसूदनोऽसौ। क्या है यहाँ पर? प्रथम चरण उपेंद्र वज्रा, द्वितीय चरण उपेंद्र वज्रा और चतुर्थ चरण उपेंद्र वज्रा। केवल तीसरा चरण जो है वो इंद्र वज्रा है, अर्थात इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा का मिश्रण है और उपजाति का उदाहरण बन गया। यहाँ पर देखिए बंधुओं, यह जो उदाहरण आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, यह इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा से भिन्न है। छंदोमंजरी में बताया गया है कि इंद्रवंशा और वंशस्थ छंद का मिश्रण भी उपजाति कहलाता है। अभी मैंने आपको वंशस्थ छंद नहीं पढ़ाया है, लेकिन संक्षेप में समझ लीजिए कि जो वंशस्थ छंद होता है उसमें 12 अक्षर होते हैं। तो देखिए 12 अक्षर होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। दा को इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसमें हलंत लगा है, आधा अक्षर नहीं गिनते हैं। ऐसे इंद्रवंशा में देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो ये 12 अक्षर हैं प्रत्येक चरण में। और यहाँ पर देखिए इंद्रवंशा पहला चरण और तीसरा चरण है, जबकि वंशस्थ छंद आपका जो चरण है दूसरा और चौथा है। तो ये उदाहरण जो आपके सामने है वह इंद्रवंशा और वंशस्थ छंद के मिश्रण से बना है। तो इंद्रवंशा और वंशस्थ छंद के मिश्रण से बना हुआ उपजाति छंद का उदाहरण आपके सामने। आज के इस सत्र में मैंने उपजाति छंद के कई उदाहरण आपके सामने रखे। आप लोगों को ये सत्र कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जो लोग नए हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को हिंदी संस्कृत डॉक्टर सवितुर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आगे आने वाले सभी वीडियोज का नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल सके। तो बंधुओं, आज के सत्र में इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते जम। जय हिंद।